Hello everyone. I hope you all are well and good by the grace of God, and you must be. Well, this is Diya Malik and here with a video of a program in C language to find the area of a square. Now, let's start with a basic overview, right? तो सबसे पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट? तो हमारा स्क्वायर होता क्या है? वैसे तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि जो भी हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस ज़्यादा आती हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हमने एडिशन पर भी कर लिया है। ऐसी सी लैंग्वेज में हमारे LCM, HCF, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने मैथ्स के फॉर्मूलाज इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आज हमारे सी प्रोग्राम में ही ये सारे फार्मूलाज एरिया ऑफ स्क्वायर का यूज़ होगा। वैसे तो आई नो इट्स क्वाइट सिंपल, बेसिक एंड ईजी प्रोग्राम, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज़ अ स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है हमारा? सो a square has 4 equal sides with opposite sides being parallel, 4 right angles, 2 diagonals that bisect at right angles and 4 lines of symmetry. तो हमारा स्क्वायर होता है एक ही 2 डायमेंशनल फिगर होता है बेसिकली। जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, इसी तरह हमारे स्क्वायर में क्या होता है, उसमें भी एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। बस इसमें एक स्पेशल केस है कि इसकी चारों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ये साइड भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, राइट? चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मेरी एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो मेरी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी। ये मेरा स्पेशल केस होता है। बस मेन तो हमें इस प्रोग्राम में इसी को कंसीडर करके चलना है, इसके एरिया को। फिर भी मैं आपको कुछ स्पेशल थिंग्स इसके बारे में बता देती हूँ। तो हमारे स्क्वायर में 4 राइट एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होती हैं जो हमारी बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल्स पर, जो एक दूसरे को कट करती हैं तो वो राइट एंगल फॉर्म करती हैं। यहाँ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। और इनका जो एंगल्स होते हैं तो यहाँ हमारे 4 एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, ये चारों ही 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। और क्या होता है इसमें? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्रिकल लाइन्स तो आपको पता ही होंगी, जो हमारी लाइन्स हमारी शेप वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे एक ये हो सकती है, एक ये हो जाएगी एंड ये, और एक ये। तो ये हमारी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। तो हमारे स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। The area of a square equals any of its 2 sides multiplied together, right? तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अभी आप याद रखिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, क्योंकि इसका मीन्स भी यही है। हमारे स्क्वायर का मीन्स होता है हिंदी में वर्ग। तो हमें क्या है, अगर हमें कोई भी साइड दी है स्क्वायर की, जैसे एक साइड दी है 7 सेंटीमीटर और हमें उस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 7 × 7, तो ये हो जाएगा मेरा 49, और जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर व्हाटएवर, राइट? तो ये होता है मेरा एरिया ऑफ अ स्क्वायर। जो भी हमें साइड गिवन है उसी में एक बार मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ हमें दे रखा है एक साइड है उसकी 7 सेंटीमीटर, मीन्स एक साइड 7 सेंटीमीटर है, तो सारी 7 सेंटीमीटर हो गई मेरी। तो बस एरिया अब आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे ये मेरा एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, राइट? अगर मैंने एक साइड ले ली 5, तो ये भी 5, ये भी 5 एंड देन ये भी 5, और इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। तो ये मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए लेट्स बिगिन टू आवर प्रोग्राम।
सबसे पहले मैंने अपनी कोडिंग सी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आई होप कि आप सब ने डाउनलोड कर ही रखा होगा। सो अब मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रखा है, #include studio.h और #include conio.h। हमारी हेडर फाइल्स को स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। जैसे कोनियो के अंदर हमारा getch होता है और studio.h के अंदर हमारा printf होता है, scanf होता है। तो इसीलिए इन हमारी हेडर फाइल्स को स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ मस्ट। नेक्स्ट मैंने मेन फंक्शन को इंक्लूड करा। मेन फंक्शन, अब यहाँ से हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो देखिए, मैंने आपको बता ही रखा है मेरी स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो अब बस हम क्या करेंगे, हमें बस एक साइड चाहिए, साइड की वैल्यू चाहिए, अब चाहे जो भी हो। तब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देंगे इंट डेटा टाइप, और उसके बाद साइड वेरिएबल का नेम, और एक चाहिए मुझे एरिया के लिए, यानी मेरा जो भी एरिया आएगा तो उसे भी तो कहीं पर स्टोर होना होगा, तो वो मेरा एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी printf \n एंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर। इस समय हम डेवलपर हैं, तो हम यूज़र से कहेंगे कि आप हमें स्क्वायर की साइड को एंटर कराइए। अब यूज़र को हमने ये मैसेज दिया, तो अब हमें साइड मिलेगी स्क्वायर की scanf से। और अब हम scanf में क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो इंट, ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा %d। और ये मेरी साइड किस में स्टोर होगी, जो मैंने साइड नाम का वेरिएबल लिया था, एंड साइड। नेक्स्ट सेमीकोलन। यहाँ मैंने %d क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर है मेरा इंटीजर डेटा टाइप का, राइट। नेक्स्ट क्या हुआ, अब मुझे अपना लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, नेक्स्ट सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ अपना लॉजिक यूज़ कर लिया, यहाँ मैंने यूज़ करा अपना लॉजिक, राइट। नेक्स्ट, अब मुझे साइड भी एंटर करा दिया है, तो अब मैं लगाऊंगी अपने एरिया को प्रिंट करने के लिए printf \n द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने इंटीजर डेटा टाइप में ली थी साइड, तो मेरा जो आंसर होगा उसका एरिया वो भी इंटीजर डेटा टाइप में होगा, और वो किसके अंदर स्टोर होगा, एरिया के अंदर। नेक्स्ट सेमीकोलन। बस अब मेरा प्रोग्राम बंद कर देंगे हम getch, ताकि मेरी आउटपुट स्क्रीन जो है तो वो ब्लिंक ना हो, हमें उसे होल्ड करके रखना है, तो इसलिए मैंने getch फंक्शन का यूज़ किया। नेक्स्ट मैंने क्लोज कर ली ब्रेसेस। अब मैं एक बार अपने प्रोग्राम को चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, देन मेन फंक्शन इंट इंटीजर डेटा टाइप साइड और एरिया, एंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर, scanf, एंड देन नेक्स्ट मैंने लॉजिक अप्लाई किया, फिर printf। अपने एरिया को प्रिंट कराने के लिए मैंने ये मैसेज दिया, तो ये मेरे एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा, और getch। नाउ अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, इसीलिए ये रन हो गया है। तो अब ये मुझसे बोलता है कि एंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर, आप स्क्वायर की साइड एंटर कीजिए। तो मैं एंटर करती हूँ अभी इजी नंबर, मैंने एंटर किया 6 का स्क्वायर, तो वैसे आपको पता ही होगा 36 होता है, बट चेक करते हैं कि हमारा सही आता है कि नहीं। सो आवर आंसर इज़ ऑल्सो करेक्ट इन आवर प्रोग्राम। मैंने साइड एंटर करी 6, और हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड और साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो आवर प्रोग्राम इज़ करेक्ट। नाउ मैं आपको अब एक चीज़ और बताती हूँ। अभी तो हमने इन डेटा टाइप का यूज़ करा, अगर मेरी जो वैल्यूज़ हों तो वो फ्लोट हों। अब अगर मेरी वैल्यूज़ जो हों फ्लोट हों,
यानी वो डेसिमल पॉइंट्स कंटेन करती हूँ, तो उसका भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा फ्लोट डेटा टाइप और उसके बाद यहीं चेंजेस कर लेते हैं। फ्लोट के लिए मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %f। नेक्स्ट मैंने मेरा जो printf से मेरा जो एरिया आएगा तो वो भी मेरा डेसिमल पॉइंट कंटेन कर कर आएगा। और आप एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अगर आप किसी का एरिया देते हो जैसे कि 1.1, जैसे आपने एरिया दिया कि मुझे एरिया निकाल के दिखाओ 1.1 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की, उसका एरिया निकालना है, तो हमें इसका एरिया पता है कि क्या आएगा, 1.21 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा। तो हमारा जो इसमें पॉइंट है तो वो 2 डिजिट से पहले आएगा। कभी कभी ये होता है हमारे डेसिमल पॉइंट्स पॉइंट के बाद बहुत डिजिट्स तक इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, लेकिन हमें वो इनफाइनाइटली पोजीशन तक नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए कि बस 2 पोजीशन तक, पॉइंट के बाद बस 2 पोजीशन तक हमारा आंसर आए। तो बस आपको जितने पॉइंट के बाद जितने पोजीशन तक आंसर चाहिए वहाँ आप ये मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ जैसे मेंशन किया %.2f, यानी मेरे पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट्स तक ही आंसर आए। बस इसमें यही चेंज होना था मेरे फ्लोट के लिए। अब नेक्स्ट मैं इसको रन करती हूँ और अब मैं एंटर करती हूँ कोई साइड पॉइंट की, जैसे मैंने एंटर करी 1.1, तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। नाउ मुझे मेरा एरिया मिल चुका है जो है 1.21 एंड दैट्स करेक्ट। 1.1 की अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मुझे 1.21 ही मिलेगा। आप और भी डिजिट्स डालकर इसमें चेक कर सकते हैं, बस आपका प्रोग्राम ठीक होना चाहिए, राइट। आपका प्रोग्राम में अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपको आंसर और रिज़ल्ट बिल्कुल ही ठीक मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी डाउट्स स्टिल रिमेन्स यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।